6 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000। ठीक है, एक विलेज की पॉपुलेशन है 4000, रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। हर एक व्यक्ति को वहां पर 150 लीटर पानी चाहिए होता है हर रोज के लिए, प्रतिदिन। इट हैज ए टैंक टू मेजर, वहां पर एक टैंक बना हुआ है जिसकी मेजरमेंट दी गई है 20 मीटर मल्टीप्लाई में 15 मीटर एंड 6 मीटर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, तो हमें यह बताना है कि इस टैंक का पानी जो है वो कितने दिन तक चलेगा। गांव वाले अगर उस पानी को यूज करते हैं तो वो पानी कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज दे रखी है हम लिख लेते हैं। हमें दे रखी है पॉपुलेशन ऑफ विलेज है 4000। ठीक है, वन डे कंजप्शन, वन डे कंजप्शन, एक दिन का कंजप्शन कितना है पर हेड, मतलब हर एक व्यक्ति द्वारा कितना खर्च किया जाता है पानी, 150 लीटर। तो वन डे कंजप्शन बाय विलेज, वन डे कंजप्शन बाय विलेज क्या होगा हमारा, वन डे कंजप्शन जो होगा विलेज का वो होगा हमारा 4000 मल्टीप्लाई में 150। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा लीटर में आंसर। तो 4000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 लाख लीटर। तो एक दिन में वो कितना पानी यूज करते हैं, 6 लाख लीटर। अगर हमें इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है, ठीक है, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर मीटर क्यूब में निकालेंगे तो इसे कर देंगे हम 1000 से डिवाइड, देन 3 जीरो से 3 जीरो हमारी कट जाएंगे और आ जाएगा हमारा 600 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इन मीटर क्यूब 600 मीटर क्यूब। अब आगे करते हैं यहां से, रिक्वायर नंबर ऑफ डेज, तो कितने दिन टोटल पानी चलेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय वाटर कंजप्शन इन वन डे। ठीक है, वाटर कंजप्शन यहां पर आएगा कंजप्शन इन वन डे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होगा हमारा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, वॉल्यूम होता है हमारा, क्यूबॉइडल टैंक है, तो लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। तो लेंथ है हमारी 20 मल्टीप्लाई में ब्रेथ है हमारी 15 मल्टीप्लाई में हाइट है 16। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे गिवन दे रखी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और यहाँ पे हाइट, डिवाइड बाय वाटर कंजप्शन इन वन डे। वाटर कंजप्शन इन वन डे हमने निकाला है 6000 मीटर क्यूब बाय विलेज, विलेज के द्वारा जो किया गया है वो लिखना है हमें नीचे। तो 6000, तो कैंसल आउट करेंगे इसे, 0 से 0 कैंसल आउट। ठीक है, 15 4 जा 60 और 2 जा 4 हो जाएगा हमारा, और 2 3 जा 6, सब कुछ कट गया, बचता हमारा ये 3। तो नंबर ऑफ डेज 3। तो टोटल पानी कितने दिन चलेगा हमारा गांव का, मतलब हमारा गांव तो नहीं है, जिसका भी गांव है ये, उस पे पानी कितने दिन चलेगा, टोटल 3 डेज। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड है सभी 12 सेंटीमीटर, उसको हम 8 क्यूब्स में डिवाइड करते हैं जिसका वॉल्यूम इक्वल होता है। तो जो 8 क्यूब्स होंगे उन सभी का वॉल्यूम इक्वल होगा। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो नया क्यूब जो बनेगा उसकी साइड निकालनी हमें, एंड आल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, और रेशियो निकालना हमें सरफेस एरिया का, बड़ी क्यूब और छोटी क्यूब के बीच में क्या रेशियो होगा। तो ये हमारी एक बड़ी क्यूब है 12 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, इसको काट लिया जाता है। ठीक है, कट कर दिया जाता है इसको 8 पीसेज में, जिन 8 पीसेज का वॉल्यूम सभी का इक्वल है।
ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम इसका वॉल्यूम, उसको 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा छोटा क्यूब जो होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा और उससे हम साइड निकाल लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं कि हमारी बड़ी क्यूब का जो साइड होगी वो होगी ए इक्वल्स टू 12, तो ए की क्यूब, तो वैल्यू पुट करते हैं ए की क्यूब, ए की वैल्यू हमारी 12, तो 12 की क्यूब, 12 की क्यूब जो होती है वो होती है हमारी 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 12 की क्यूब होती है 1728। ठीक है, 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या होगा हमारा, हमने इसको क्या किया 12 भागों में काटा है, मतलब सॉरी 8 पीसेस में काटा है, तो इसका 8th पार्ट जो होगा उसमें एक छोटी क्यूब बनेगी, तो जो भी इसका वॉल्यूम आया उसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 1728 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 8, कैंसल आउट कर लेंगे, 8 2 जा 16, यहां पर बचेगा हमारा 17 में से 1 बचेगा, 1 और 2 8 1 जा 8 और यहां पर बचेगा 4 8, तो 8 6 जा 48, तो वॉल्यूम आ गया हमारा स्मॉल क्यूब का 216 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमें वॉल्यूम पता है, ठीक है, तो हम उसका साइड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइड का, तो छोटी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, छोटी क्यूब का मान लेते हैं कि छोटी क्यूब की साइड होगी हमारी ए, तो ए की क्यूब होगी, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब हमारा आ गया 216, तो पुट कर देंगे 216 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू ए की क्यूब, दोनों तरफ क्या रख देंगे क्यूब रूट। ठीक है, इस तरफ भी क्यूब रूट लगा दिया और इस तरफ भी। 216 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमारा आएगा 6 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 6 क्यूब रूट के अंदर। ठीक है, और इस तरफ आएगा हमारा ए क्यूब रूट जो होता है उसमें से 3 पेयर अंदर जो हमारा 3 वैल्यूज होती हैं उसमें से एक बार आता है, तो ये हमारी 3 है, ए की पावर 3, तो इसमें से ए बार आ गया, और इसी तरह यहाँ पर 6 जो है हमारे 3 बार आ रहे हैं, तो इसमें से भी बार आ जाएगा हमारा 6, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमें बोला है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब, तो नई साइड जो होगी हमारी क्यूब की वो होगी 6 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं इसके रेशियो की, तो रेशियो के लिए मुझे ऊपर से थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, आपको अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को रिज्यूम करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा हमारा। ठीक है, तो रेशियो इक्वल्स टू, रेशियो हमें किसका बताना है, उनके सरफेस एरिया का, तो सरफेस रेशियो इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। ठीक है, इनके फॉर्मूले रख देंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब क्या होगा हमारा 6a स्क्वायर अपॉन में 6 छोटी क्यूब का जो साइड है वो होगी हमारी स्मॉल ए का स्क्वायर, तो वैल्यूज पुट करेंगे हमारी 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या है हमारा 12, तो ए 12 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम 12 मल्टीप्लाई में 12 और नीचे आ जाएगा स्मॉल ए का स्क्वायर, स्मॉल ए की वैल्यू हमारी 6 मल्टीप्लाई में 6, तो रिक्वायर्ड रेशियो 6 2 जा 12 और इस तरह भी 6 2 जा 12, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई में 2 तो आ गया हमारा 4 और नीचे हमारा 1 मल्टीप्लाई में 1 4 अपॉन में 1, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगी हमारी 4:1, तो जो आंसर आएगा हमारा सरफेस एरिया का रेशियो का वो आ जाएगा 4:1। सिंपल इसको हमें फॉर्मूला पुट कर देना है, सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब फ्रैक्शन में रखेंगे, उसको हम रेशियो में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यही दो हमारे आंसर होंगे। 9th की एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने।
जिसमें कह रहा है एक गोडाउन मेजर्स 60 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक गोडाउन है हमारा जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स इज मेजरिंग। हमें निकालना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा वुडन कैरेट्स जिनकी लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर एंड हाइट 0.5 मीटर है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन। तो ये कितने कैरेट्स हम स्टोर कर सकते हैं गोडाउन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसमें, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा हमारा, गोडाउन कैसा है, रेक्टेंगुलर टाइप, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है हमें। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या होगा, L मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H, और इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 10, 60 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 10, ठीक है, जो भी आएगा हमारा मीटर क्यूब में। इसी तरह हम एक, ठीक है, इसको एग्जैक्ट आंसर निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, कई बुक्स में यहाँ पे 40 दे रखा है, तो अगर यहाँ पे 40 है तो आप उसको काट के 60 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बुक्स में गलती कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन ये हो गया। इसी तरह से हम वॉल्यूम ऑफ कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट भी क्या होगा, L मल्टीप्लाई में B मल्टीप्लाई में H, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। लेकिन यहाँ लेंथ, ब्रेथ और हाइट किसकी रखेंगे हम, कैरेट्स की। तो इसको हम करेंगे वैल्यूज पुट, तो आ जाएगा हमारा 1.5 मल्टीप्लाई में 1.25 मल्टीप्लाई में 0.5, ये भी क्या होगा, मीटर क्यूब, क्योंकि सभी वैल्यूज हमारी मीटर में है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैरेट, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेट्स क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कैरेट, 1 कैरेट, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमारा 60 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 10, 60 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 10 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कैरेट हमारा 1.5 मल्टीप्लाई में 1.25 मल्टीप्लाई में 0.5 मीटर। तो इसको और आसान बना लेते हैं क्वेश्चन को। और आसान किस तरह से बनेगा हमारा, पॉइंट को हटा लेते हैं हम। पॉइंट अगर नीचे दे रखे हैं तो हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर एक डिजिट है पॉइंट के पीछे, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां इसका हटाने के लिए 10 से, इसको हटाने के लिए 100 से, और इसको हटाने के लिए 10 से। तो इकट्ठा अगर हम सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10,000, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाना है तो सीधा लिखेंगे 1, उसके बाद देख लेंगे पॉइंट के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 और 4, तो हमने यहाँ 4 0 लगा, तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे कैंसल, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, 15 4 जा 60, और 5 2 जा 10, अगेन 5 2 जा, और 3 0 यहां पे बचेंगी, ये 3 0 हमारी एज इट इज बचेंगी, तो 2000 जो हमारा बचा वो लिख लेते हैं, ठीक है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो हमारा बचता है ऊपर 4 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2000। अब 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। तो ये आ गया 16, और 3 0 ये एज इट इज इसके पीछे लगा। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेट्स, कितने कैरेट्स आएंगे, 16,000, ठीक है। 16,000 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जो 3 मीटर गहरी है, तो हाइट मान लेंगे हम इसे h इक्वल्स टू 3, वाइड, वाइड मतलब होता है हमारा चौड़ाई, ब्रेथ b इक्वल्स टू 40 मीटर, ठीक है। अब लेंथ क्या होगी, लेंथ हो जाएगी हमारी फॉलोइंग, मतलब वो किस रेट से बह रही है, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो स्पीड क्या है पानी की उसमें 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, हमें बताना है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा। तो 1 मिनट की स्पीड निकाल लेंगे। 1 मिनट की स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, मीटर में निकाल लेते हैं इसे। मीटर में क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हमें 3 मीटर और 40 मीटर में दे रखी है। तो 1 मिनट की स्पीड होगी जो हमारी, वही हो जाएगी हमारी, वही उसको हम लेंथ मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 2 किलोमीटर को हम करेंगे मीटर में चेंज, तो ये हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई आवर। हमें निकालना है 1 मिनट का, तो आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, ठीक है। इसी को वैल्यू को हम पुट कर देंगे एज अ लेंथ, जो हमारी स्पीड होगी वो उसी को मान लेंगे लेंथ। तो स्पीड आ गई हमारी 2000 डिवाइड बाई 60। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, पानी कितना गिरेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, LBH, और एल की जगह पर हम पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो LBH। एल की वैल्यू क्या है हमारी 2000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई में बी है हमारा 40 मल्टीप्लाई में H है 3। तो 0 से 0 कैंसल, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, बचा हमारा ऊपर जो वैल्यू बची उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2000 मल्टीप्लाई में 2 4000 मीटर। तो उसमें कितना पानी गिरेगा 1 मिनट में, 4000 मीटर क्यूब। सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा ये होगा कि हमें 1 मिनट में ही, अगर हमें ये पता है कि 1 मिनट में कितना पानी आगे बढ़ेगा उतना ही तो उसमें गिरेगा, तो उसी को हम, मतलब ये वैल्यू जो है हमारी, इसको हम लेंथ मान लेंगे 1 मिनट की निकाल के, ठीक है।